अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां गंगा स्नान के मुद्दे पर नाराज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के भक्तों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ था। इसके बाद आरोप है कि पुलिस उनके भक्तों को घसीटते हुए ले गई और शंकराचार्य को बिना स्नान किए वापस जाना पड़ा। खुद अपने साथ और भक्तों के साथ हुई अभद्रता के बाद अब शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। शंकराचार्य की मांग है कि प्रशासन प्रोटोकॉल के साथ उन्हें ले जाकर गंगा स्नान कराए। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रशासन के रवैये से वो काफी आहत हैं। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने रथ से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और संगम नोज पर ज्यादा भीड़ थी। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रथ से उतरकर पैदल जाने को कहा, लेकिन शिष्य नहीं माने और आगे बढ़ने लगे। इस पर बहस दोनों पक्षों में हो गई। फिर देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। शंकराचार्य के भक्तों ने बैरियर तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इससे नाराज शंकराचार्य उन्हें छुड़ाने पर अड़ गए और अब वो अनशन पर बैठे हुए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीएम के कहने पर ही उनके साथ ये बर्ताव किया गया ताकि वो हमें सबक सिखा सकें। उन्होंने अपनी हत्या के प्रयास का भी आरोप लगाया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा है कि दूसरे संत को पूरी वीआईपी व्यवस्था के साथ स्नान कराया गया, जबकि उनके साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो दोहरा चरित्र है। महाराज जी क्या कहेंगे जिस तरीके से कल स्नान के मौके पर आपके साथ हुआ है? अब क्या कहें, दुर्भाग्य ही है। प्रशासन नहीं चाहता है कि हम गौ माता की रक्षा की आवाज उठाएं। संतों के बीच में ऐसा मतभेद क्यों, मतलब ये अंतर क्यों? संतों में कोई मतभेद नहीं है। ये लोग मतभेद डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम संतों को दो फाड़ कर दें, बांटो और राज करो। अंग्रेजों की नीति सीख के बैठे हैं। किस विषय पे क्या कहना चाहिए, किसके कहने पे ऐसी? भाई देखिए, जो अभी तक हमको समझ में आता है वो यही है कि या तो आदित्यनाथ जी की तरफ से ये था कि इनको सबक सिखा दो, ये गौ रक्षा की बात न कर पाए, सच बोलते हैं बीच बीच में ना बोल पाए, और या तो उनके अफसरों के द्वारा उनको खुश करने के लिए ये किया गया। केंद्र वही है आदित्यनाथ जी। हमारा आदर सम्मान के साथ स्नान नहीं हो जाएगा तब तक हम क्षेत्र का परित्याग तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने शिविर में प्रवेश नहीं करके शिविर के द्वार पर जहां हमको प्रशासन ने रख दिया है वहां रहे। उस टाइम पे जो डेंसिटी थी, हम किसी को भी वाहन के साथ संगम नोज पे जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। किसी के भी द्वारा उनको गंगा स्नान से हम लोगों ने नहीं रोका। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहाँ का जो बैरियर है उसको तोड़ा। शंकराचार्य के भक्तों को पीटने के मामले और अब अनशन के बाद राजनीति भी इस पे हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये सोचने वाली बात है कि ऐसी घटनाएं बीजेपी सरकार में ही क्यों हो रही हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ना काम की है ना राम की है। जिनकी मेहरबानी से सत्ता में बैठे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने। जिस थाली में आप बैठते हैं उसमें छेद करते हैं, ये वीडियो दिखा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका? आप किस काम के हैं? ना आप काम के हैं ना आप राम के हैं। इस प्रकार आदरणीय अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य को रोक दिया गया, उनके भक्तजनों पर लाठीचार्ज की गई, 3 लोग घायल अस्पताल में भर्ती हैं। ये दिखाता है कि ये सरकार कहती तो है हिंदूवादी हूं, लेकिन हिंदूवादी है नहीं। शंकराचार्य के सम्मान में और शिवसेना है मैदान में। जो प्रयागराज में हुआ है मौनी अमावस्या के दिन, उसका हम कड़े शब्दों में निषेध करते हैं, विरोध करते हैं, और हम पूरा देश सनातन के साथ खड़ा है, हिंदुत्व के साथ खड़ा है। इस मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आरोप है कि उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटोकॉल देने से मना किया है। अगर वो प्रोटोकॉल देते तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती।
इसीलिए शंकराचार्य को किसी भी तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश का ऑपरेटिंग पार्ट पढ़कर सुनाया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना एक सरकारी सेवक की जिम्मेदारी होती है। Kindly restrain Jyotispeeth of Badrinath or any other organization from holding any Pattabhishek ceremony of either Swami Sri Avimukteswaranand Saraswati or anyone else for being appointed as H.H. Shankaracharya of Jyotispeeth either on 17th October 2022 or thereafter till the captioned appeals are finally heard and decided। तो ये प्रेयर थी जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने अलाउ किया था। मैटर अभी भी सब जुडिस है और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हम सभी के लिए बाध्यकारी होगा, उसी के अनुसार हम लोग कार्यवाही करेंगे।